आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी का आपनो मिशन की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त कृष्ण मंगलराव हाजिर हूँ आप सभी के साथ में आज राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास लेके। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान कला एवं संस्कृति में पीछे की क्लासों में अब तक 2 टॉपिक जो है उन पर बात कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के प्रमुख महलों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की जो क्लास है वो हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में, राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, तो बता देता हूं कि मैं आज हम बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, अब ध्यान देना, राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपका, यहाँ से राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें राजस्थान कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न लगभग कंफर्म रहता है कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना पूर्णतः बनी रहती है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जब हम राजस्थान की चित्रकला में बात करते हैं तो एक राजस्थान के इतिहास पे हमें थोड़ी सी नजर डालनी होती है। और राजस्थान के इतिहास के अगर जनक की बात करें हम तो कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, जिसे घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। इसी तरीके से राजस्थानी भाषा के जनक माने जाते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा के जो भाषा के आधार पर थे उन्हें किसके जनक की नहीं जनक माना जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। और इसी तरीके से हम अगर राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी, जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थानी भाषा का जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। और इसी तरीके से अगर राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी के बारे में क्या खास बात है, ध्यान देना। इन्होंने जो है सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किन्होंने? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कब किया? 1916 में। तो आप ध्यान रखेंगे 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला का, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है, यानी राजस्थान की चित्रकला की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इन्होंने जो है 1916 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स, और इसके अंदर इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे, तो आपका जवाब क्या आएगा? आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें कब किया इन्होंने, तो 1916 के अंदर। ठीक है, 1916 के अंदर किया। जिस पुस्तक में किया उसका नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, जिस पुस्तक में किया उसका नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, राजपूत जो पेंटिंग्स पुस्तक है, यह जो कर्नल जेम्स टोड थे, घोड़ी वाले बाबा, कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो थे उनकी जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पर आधारित थी, इनकी जो पुस्तक थी इसके ऊपर ये आधारित थी। कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर किसका वर्णन था? राजस्थानी चित्रकला का, जिसमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किन्होंने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है,
यहां तक बात है ध्यान में। अब आप ध्यान देना कि हाँ एक बात ध्यान देना, जो राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक है ये इनकी आनंद कुमार स्वामी की, ठीक है। अब बात करें हम कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल, एक बात और ध्यान रखेंगे इससे पहले आप, ठीक है, जो आनंद कुमार स्वामी हैं इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला थी, आनंद कुमार स्वामी ने जो राजस्थान की चित्रकला थी इसे इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा, राजपूती चित्रकला कहा। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा? राजपूती चित्रकला। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, अगर हम कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, किनकी? कर्नल जेम्स टोड की। यदि हम कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड जो है इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा है। क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला के नाम से संबोधित किया। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूती चित्रकला के नाम से संबोधित किया। इसी तरीके से एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है एन.सी. मेहता, और इन्होंने जो है वो राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा है। क्या कहा है? हिंदू चित्रकला। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपके सामने बात रखी कि राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। राजस्थानी भाषा के जो जनक माने जाते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसी तरीके से राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन था वो 1916 ईस्वी के अंदर राजपूत पेंटिंग पुस्तक के अंदर किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। क्या किया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसका? राजस्थानी चित्रकला का। इसके बाद में बात आती है, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला के नाम से संबोधित किया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा। इसी तरीके से एक विद्वान है एन.सी. मेहता, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, यहाँ तक किसी तरीके की आपके सामने समस्या नहीं रही होगी। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दे रहा हूं, उसके बाद में हम राजस्थान की जो मुख्य चित्रकला है उसके ऊपर आएंगे। लेकिन कई बार परीक्षा में प्रश्न यहां से भी पूछ लिया जाता है, तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। ये भी आपके लिए जो भी मैंने आपको बताया बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अभी जो राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी वो किन आधार पर हुई थी, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान देना। ये मैंने एक लगभग दक्षिण पश्चिमी भारत का मैप बनाया है। किसका? भारत का। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भारत का लगभग एक मैप बनाने का प्रयास किया। अब आप ध्यान देंगे, जो ये यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो ये अजंता की गुफाएं हैं, कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहां पड़ती है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पर पड़ती है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, जो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं, यहां पर जो सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं हमें, यानी अजंता की गुफाओं में जो सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, यानी अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक जो चित्रांकन किया गया है वो किसका किया गया है? बौद्ध धर्म का। किसमें? अजंता की गुफाओं में। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म के अगर सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए हैं, सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सी शैली पनपी होगी? और जो शैली पनपी है उस शैली को हमने क्या नाम दे दिया? बौद्ध शैली। क्या नाम दे दिया? बौद्ध शैली। ठीक है, यानी महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं
वहां पर हमें सर्वाधिक जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित मिलते हैं, और इसी कारण वहां पर जो शैली पनपी उस शैली को क्या कहा जाने लगा, बौद्ध शैली। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कालांतर में क्या होता है। कालांतर में क्या होता है कि यहाँ से पश्चिमी भाग से यहाँ पर अरब आक्रमण होता है। क्या होता है, अरब आक्रमण, यानी अरबों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। जैसे ही यहाँ पर आक्रमण किया जाएगा तो जो यहाँ पर कलाकार थे, जो प्रमुख कलाकार थे, जो ये चित्र चित्रित करते थे, वो कलाकार यहाँ से पलायन करके कहां पर चले जाएंगे, गुजरात में। कहां पर चले जाएंगे, गुजरात में। ठीक है, यहां तक चीज समझ में। अब आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर गुजरात से लेकर अलग बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गुजरात में ये आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे ही अरब आक्रमण होता है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो अरब आक्रमण होने के बाद में जो यहाँ के प्रमुख कलाकार थे वो कहां पर पलायन कर गए, गुजरात की तरफ। अब गुजरात में क्या था, गुजरात में उस समय जैन शैली का प्रभाव था। कौन सी शैली का, जैन शैली का। और इसी जैन शैली को गुजराती शैली भी कहा जाता था। कौन सी शैली कहा जाता था, गुजराती शैली। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि जैसे ही ये कलाकार जब यहाँ पर गुजरात में आते हैं तो इन्हें शरण नहीं मिली, और इन्होंने शरण लेने के तौर पर इन्होंने धीरे धीरे जैन धर्म का चित्रांकन करना शुरू कर दिया। मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान देना, यानी कि जो कलाकार, जो व्यक्ति, जो चित्र यहाँ पर बौद्ध धर्म के चित्रित करते थे अजंता की गुफाओं में, अरब आक्रमण होने के बाद वो गुजरात चले गए और उन्होंने यहाँ पर शरण प्राप्त करने के लिए जैन धर्म के चित्र बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जैन धर्म के चित्र बनाने इन्होंने शुरू कर दिए, तो यहाँ पर क्या मिल गई, इन्हें शरण मिल गई, और ये धीरे धीरे क्या बनाने लगे, जैन धर्म के चित्र बनाने लगे। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ से गुजरात से ये पलायन करके आते हैं राजस्थान के मेवाड़ राज्य में। कहां पर, राजस्थान के मेवाड़ राज्य में। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहीं से सबसे पहला प्रश्न अपना तैयार हो रहा है कि राजस्थान के अंदर जो सबसे पहली या मूलतः चित्र शैली है वो कौन सी चित्र शैली है, मेवाड़ चित्र शैली है। कहां पे, राजस्थान में। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये रहा है कि जो यहाँ पर राजस्थान के अंदर, जो राजपुताना के अंदर सबसे पहले जो चित्र शैली या चित्रकला उभर कर आई थी वो कहां पर उभर कर आई थी, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, अब मेवाड़ के अंदर जब आई है, जब ये कलाकार यहाँ पर मेवाड़ में आते हैं तो मेवाड़ में इन्होंने जो ये जैन शैली, गुजराती शैली, बौद्ध शैली, यानी जब दो शैलियों के मिश्रण से चित्र चित्रित किए जाते हैं तो उसे अपभ्रंश चित्र कहते हैं, अपभ्रंश शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं, अपभ्रंश शैली कहते हैं। ठीक है, तो जब ये कलाकार मेवाड़ में आकर जो चित्र चित्रित करेंगे, जब ये चित्र चित्रित करेंगे तो जो शैली पनपेगी उस शैली को हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश शैली, या इसे ही हम मेवाड़ शैली कह देते हैं। इसे ही हम मेवाड़ शैली कह देते हैं। ठीक है, यानी राजस्थान की चित्रकला कहां से आई हुई है, तो गुजराती चित्रकला से। ठीक है, और राजस्थान की जो मेवाड़ चित्रकला है इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, इस पर सर्वाधिक प्रभाव होगा जैन धर्म का, यानी जैन शैली का। जैन धर्म का प्रभाव होगा या जैन शैली का। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यह कहां से आई हुई है, गुजरात से। और मैंने अभी आपको बताया गुजरात में कौन सा धर्म का प्रभुत्व था, जैन धर्म का। यहाँ पर जो शैली पनपी वो कौन सी थी, जैन शैली या गुजराती शैली। इसलिए जो मेवाड़ पर सर्वाधिक प्रभाव था वो किसका था, जैन धर्म का। यानी प्रारंभिक प्रभाव किसका था, जैन धर्म का, या फिर जैन शैली या गुजराती शैली का। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में। अब आप ध्यान देना कि ये मेवाड़ के अंदर जब ये शैली पनपी, कौन सी, अपभ्रंश शैली, तब 12वीं सदी की बात है। कौन सी सदी की, 12वीं सदी की। ठीक है, तो आप ये भी चीज ध्यान में रखेंगे कि जो मेवाड़ चित्रकला है, ठीक है, राजस्थान की चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो कहां, कब से मानी जाती है, 12वीं सदी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात से सर्वाधिक पहले ये सर्वप्रथम कहां पर आई थी, मेवाड़ राज्य में आई थी। गुजरात से सर्वप्रथम राजस्थान की चित्रकला के अंदर, राजपुताना के अंदर, यानी राजस्थान में सबसे पहले कहां पर पनपी, मेवाड़ चित्रशैली के अंदर पनपी थी। दूसरी बात, मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अपभ्रंश शैली से।
मेवाड़ चित्रकला की जो उत्पत्ति वो किससे मानी जाती है? अपभ्रंश शैली से। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हाँ? और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे जो मेवाड़ चित्र शैली, इसका स्वतंत्र काल कब से माना जाता है? तो स्वतंत्र काल यानी ये स्वतंत्र कब से हुई थी, अपने आप के अंदर ये स्वतंत्र कब से हुई थी? तो वह हुई थी 15वीं सदी में। कब? 15वीं सदी में क्या हुई थी? स्वतंत्र हुई थी। ठीक है, यहां तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक दो चीजें और ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो राजस्थानी चित्रकला की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की बात कर रहे हैं, तो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल रहा है, किसका? राजस्थानी चित्रकला की बात कर रहा हूं मैं, ना कि मेवाड़ की चित्रकला की बात कर रहा हूं, ना ही किसी प्रॉपर मैंने किसी एक चित्रकला की बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की चित्रकला की। और राजस्थान की चित्रकला का काल रहा है 17वीं और 18वीं सदी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सी सदी रही है? 17वीं और 18वीं सदी। राजस्थान की चित्रकला जो थी, इनकी जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो राजस्थान की चित्रकला के जनक जो है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है, यहां तक कोई चीज आपको समस्या नहीं आई होगी। यानी राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो 17वीं और 18वीं सदी को माना जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से राजस्थानी चित्रकला की जो जनक है वो किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसे हम 4 स्कूलों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, 4 स्कूलों में बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम कितने स्कूलों में बांट कर पढ़ेंगे? 4 स्कूलों में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल? मेवाड़ स्कूल। उसके बाद में हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की। फिर हम बात करते हैं ढूढ़ाड़ स्कूल। ढूढ़ाड़ स्कूल। और अंत में हम बात करते हैं हाड़ौती स्कूल की। किसकी? हाड़ौती स्कूल की। ठीक है, यानी कि राजस्थान की चित्रकला जो है उसे हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूढ़ाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। अब स्कूल का क्या मतलब है? स्कूल का मतलब यहाँ किसी संस्था विशेष से नहीं है, यह हमने इसको एक अलग भाग से बांट के रखा है, एक अलग अलग भागों में बांट के रखा है ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये जो 4 स्कूल हैं, इन 4 स्कूलों में हम कुल मिलाकर 17 शैलियों का अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर 17 शैलियों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी 17 शैलियों का अध्ययन करेंगे? चलिए देखिए, मेवाड़ स्कूल के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़ शैली की। कौन सी शैली की बात करेंगे? मेवाड़ शैली की। ठीक है, मेवाड़ शैली के बाद में इसी के अंदर मेवाड़ स्कूल में बात करेंगे हम नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली की बात करेंगे। इसी के बाद में नाथ द्वारा के बाद में जो हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल के अंदर, वो हम बात करेंगे देवगढ़ चित्र शैली की। देवगढ़ शैली की। ठीक है, और इसी के अंदर हम 4 नंबर पर बात करेंगे मेवाड़ स्कूल के अंदर ही, वो हमारा आएगा चावंड चित्र शैली। चावंड शैली। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, यदि आपको ध्यान में हो तो। ठीक है, यानी मेवाड़ स्कूल के अंदर हम किनका अध्ययन करेंगे? मेवाड़ शैली, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। इन 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है मारवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल के अंदर हम 6 शैलियों की बात करेंगे। 6 शैलियां कौन कौन सी? ध्यान देना। पहली हम बात करेंगे जोधपुर शैली, या इसे ही हम मारवाड़ शैली कह देते हैं। जोधपुर या मारवाड़ शैली। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बीकानेर शैली की। कौन सी शैली की? बीकानेर शैली की। ठीक है, मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। इसी के अंदर हम बात करेंगे जैसलमेर शैली की।
कौन सी शैली की? जैसलमेर शैली की। देन हम इसके बाद में बात करेंगे किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे अजमेर चित्र शैली की। किसकी? अजमेर चित्र शैली। और 6 नंबर पे हम बात करेंगे नागौर चित्र शैली। किसकी बात करेंगे? नागौर चित्र शैली। यानी मारवाड़ स्कूल में हम कितने शैलियों का अध्ययन करेंगे? 6 शैलियों का। मेवाड़ स्कूल में हम कितने शैलियों का अध्ययन करेंगे? 4 शैलियों का। ढूढ़ार स्कूल जो आएगा, ढूढ़ार स्कूल में हम 4 शैलियों का फिर से अध्ययन करेंगे। ढूढ़ार स्कूल में 4 शैलियां कौन कौन से पढ़ेंगे हम? पहली बात करेंगे आमेर चित्र शैली। कौन सी शैली? आमेर चित्र शैली। इसके बाद में हम बात करेंगे जयपुर चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली। इसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर के पास में ही एक एरिया आता है जिसे हम उनियारा कहते हैं। तीसरी शैली कौन सी उभर के आ जाएगी? उनियारा शैली। और एक और शैली आएगी जिसके बारे में हम जानते हैं, कौन सी? अलवर शैली। तो ढूढ़ार स्कूल में कौन कौन सी? आमेर, जयपुर, उनियारा और अलवर चित्र शैलियों की बात करेंगे। हाड़ौती चित्र स्कूल जो आता है इसके अंदर हम 3 शैलियों की बात करेंगे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन कौन सी? बूंदी शैली, फिर हम बात करेंगे कोटा शैली की, और हम बात करेंगे झालावाड़ चित्र शैली की। ठीक है। अब आप ध्यान देना, इतनी 17 शैलियों के, यानी 4 और 6 10 और 4 14 और 3 17, कुल मिलाकर 17 शैलियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। कितनी शैलियों के बारे में? 17 शैलियों के बारे में। इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ शैली, नाथ द्वारा, देवगढ़, चावंड चित्र शैली। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न इससे, जो आपके सामने जो डायग्राम है अभी, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। किस आधार पर पूछा जाएगा? आपको दे दिया जाएगा किशनगढ़ जो चित्र शैली है वो निम्न में से किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, मारवाड़ चित्र स्कूल, ढूढ़ार स्कूल, हाड़ौती स्कूल, मेवाड़ स्कूल। ये स्कूल भी दिए हो सकते। चलिए बात करते हैं। माफी चाहता हूँ साथियों, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये जो अभी मैंने इतना कुछ करवा दिया थोड़ा सा आगे, तो आपकी उसके लिए पैनिक नहीं होना है। मैं दोबारा से इसकी रीडिंग करवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। यहीं से जितना मैंने आपको अभी भी बताया था उससे आगे बस यही करवाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि हम मेवाड़ शैली की बात करने लगे हैं, उससे आगे मेवाड़ शैली के अंदर हम मेवाड़ स्कूल था, उसमें मेवाड़ शैली, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली और एक आती है आपकी चावंड शैली। इन चारों शैलियों के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कलाकार की। यानी कि इन 4 शैलियों से संबंधित हम जैसे फिलहाल मेवाड़ स्कूल की बात करेंगे, तो मेवाड़ स्कूल की जितनी शैलियां हैं उन सबके कलाकारों की सबसे पहले बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और यहाँ से क्या होता है कि 3 से 4 कलाकार दिए होते हैं प्रत्येक ऑप्शन में, और हमसे आगे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो इसलिए मैं ये एक साथ आपको करवा रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कैसे ध्यान में रखता है? चावंड, अब तक मैंने आपको बताया कि कुल 17 शैलियां आपको पढ़नी है, कुल 17 शैलियां पढ़नी है, जिसमें मेवाड़ स्कूल के अंदर 4 शैलियां हैं। ठीक है, इन 17 में से चावंड शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसके केवल एक ही कलाकार हैं, जिनका नाम है नासिरुद्दीन। जिनका क्या नाम है? नासिरुद्दीन। इसके बाद में देवगढ़ के अंदर बैजनाथ, कैवला, बगता और चोखा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नाथ द्वारा चित्र शैली। नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर कुल मिलाकर कलाकार जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित, या हम कहें भगवान से के पर्यायवाची जो है उनसे संबंधित कलाकार इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से? चतुर्भुज, नारायण, रामलिंग, रामचंद्र, भगवान, देवकृष्ण, हरदेव। ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे कि चतुर्भुज नारायण है, रामलिंग में राम आ गया, रामचंद्र आ गया, भगवान स्वयं हो गया, देवकृष्ण में देव और कृष्ण दोनों हो गया, हरदेव में हर हो गया। इसी तरीके से घासीराम और उदयराम 2 ही नाम ऐसे हैं जो देवगढ़ नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर अलग से हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो नाथ द्वारा चित्र शैली है इसमें 2 महिला कलाकार भी रही हैं। उनका नाम क्या है? कमला और इलायची। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण को क्या पसंद थी? कमला, इलायची। ठीक है, यानी इसमें 2 तरीके की 2 महिला कलाकार थी। कौन कौन? कमला और इलायची। इसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ शैली की। कौन सी शैली की? मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली में आपको 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? कमलचंद्र और हीरानंद। इन्हीं 2 से हम मेवाड़ शैली के जितने भी 8 प्रकार के जो नाम है कलाकार है, 8-9 कलाकार है, उन सबका नाम ध्यान में रख लेंगे। कैसे? कमलचंद का नाम ध्यान में रखा तो कमलचंद क्या है? मन से साहिब है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान देना। मैं नीचे से इसको चलो इसी साफ कर देते हैं।
कमलचंद जो है वो क्या है, मन से साहिब है, मन से साहिब। तो मन से क्या हो जाएगा, मनोहर, और साहिब से क्या हो जाएगा, साहिबुद्दीन। ठीक है, यानी कमलचंद मन से साहिब है, मन से मनोहर, साहिब से साहिबुद्दीन। इसी तरीके से हीरानंद की बात करें तो जिसके पास हीरा है उसके पास क्या होगा, धन। जिसके पास धन होगी उस पर क्या होगी, कृपा। कृपा होगी तो लोग क्या करेंगे, जय जय करेंगे। कब तक करेंगे, उम्र भर करेंगे। तो ध्यान देना, धन से हो जाएगा धनराज, कृपा से कृपाराम, जय से जयनाथ, और उमर से उमरा। तो ये कलाकार किसके आ गए, आपके मेवाड़ शैली के। ठीक है, तो मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन है, कमलचंद, मनोहर, साहिबुद्दीन, हीरानंद, धनराज, कृपाराम, जयनाथ और उमरा। इसी तरीके से नाथ द्वारा चित्र शैली की अगर बात करते हैं तो चतुर्भुज, नारायण, रामलिंग, रामचंद्र, भगवान, देवकृष्ण, हरदेव, घासीराम, उदयराम, और 2 महिला कलाकार कमला और इलायची। इसी तरीके से देवगढ़ की बात करते हैं तो बैजनाथ, केवला, भगता, और लास्ट में हम बात करते हैं चोखा। और चावड़ चित्र शैली में नासिरुद्दीन की बात आती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की मेवाड़ शैली के अंदर, जो मेवाड़ स्कूल में चारों शैलियों के कलाकारों की। कल हम प्रॉपरली एक एक स्कूल की बात करेंगे, 17 स्कूलों की शैलियों के बारे में हमें बात करनी है। तो कल हम पहली मेवाड़ शैली के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ शैली के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान की प्रथम चित्र शैली है मेवाड़ शैली। इस पर सर्वाधिक प्रभाव है वो जैन शैली का था या गुजराती शैली का। जो प्रथम ग्रंथ या फिर जो प्रथम चित्र चित्रांकित हुए थे वो किस पर आधारित थे, जैन धर्म पर आधारित थे। प्रथम चित्र जो था मेवाड़ शैली का वो कौन सा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसने चित्रांकित किया उसे, तो कमलचंद्र ने। कब किया, 1260 ईस्वी में। किस पर किया, तो ताड़ के पत्तों पर किया। किसके शासन काल में किया, तो तेज सिंह के शासन काल में। तेज सिंह का जो शासन काल था वो मेवाड़ में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार वाला शासन काल माना जाता है। इसी के बाद हम स्वर्ण काल की बात करेंगे, मेवाड़ शैली का या मुगल शैली का प्रभाव किस किस में रहा, कंपनी शैली का प्रभाव किसके काल में रहा। तो इन तमाम चीजों पर हम कल की क्लास में बात करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो भी मैं चीजें यहाँ पर करवा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस 6 से लेकर +2 तक की एनसीईआरटी प्लस इनके अलावा जो भी आपका मतलब मैं आपको कहूंगी जो ऑथेंटिक गाइड है उनको मिश्रण करके, उनको सम्मिश्रण रूप से उनका निचोड़ निकाल के मैं सारी चीजें यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप इत्मीनान से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं उम्मीद दिलवाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं यहाँ पर तो मैं आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा कि अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए तो कोई प्रश्न आपका बाहर जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में मैंने जितनी जानकारी अब तक दी है, अगर वहां तक कोई भी प्रश्न अगर आपसे बाहर से पूछा गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी जानूंगा कि मैं अगर कुछ भूल मेरे से हो रही है तो वो आगे की क्लास में हम सुधार करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि दूसरों तक जानकारी पहुंचे, इसमें हमारा भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। ठीक है साथियों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद, कल की क्लास में फिर बात करते हैं।